वेलकम बैक इन टीवी टॉकीज। आपको बता दें कि भाई बहुत बड़े मर्डर केस ट्विशा शर्मा के मर्डर केस में अब गिरबाला सिंह और उनके यहाँ पर बेटे यानी कि ट्विशा के जो हस्बैंड थे समर्थ को, इन दोनों को सजा मिल गई है और 16 जून तक इन लोगों को भाई कैद करके जेल में डाल दिया गया है। आपको बता दें कि गिरबाला सिंह को कैदी नंबर 71 और उनके बेटे को यानी कि समर्थ को कैदी नंबर 1782 के तौर पे सेंट्रल जेल में भोपाल में रखा गया है, क्योंकि भाई ट्विशा शर्मा यहाँ पर मौत की जो खबर है और जो इतना बड़ा यहाँ पर कत्ल क्राइम है उसके पीछे इन दोनों को यहाँ पर मुजरिम के तौर पे 16 जून तक सीबीआई ने कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि इनसे बहुत सारी पूछताछ भी करनी है। कहा जा रहा है कि भाई 16 जून तक यहाँ पर इनको रखा जाएगा और 16 जून के बाद इनको निकाला जाएगा और तब तक यहाँ पर सीबीआई से पूछताछ भी होगी। इन दोनों को अलग अलग रखा गया है, जहाँ पे गिरबाला सिंह का कोर्ट में यहाँ पर यह कहना था कि उनके साथ यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो उनको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, उनकी जान को खतरा है और उन्होंने अपने लिए यहाँ पर सिक्योरिटी की खास व्यवस्था की है। उन्होंने कोर्ट में ये कहा था जज के सामने कि जब वो जज हुआ करती थी तब उन्होंने कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे यहाँ पर लोगों को सजा दी थी जिसके यहाँ पर बदले में लोग उनसे बदला लेने के लिए या फिर उनके खिलाफ साजिश रचते हुए उनकी जान के पीछे पड़ सकते हैं। और इसी के चलते उनके खिलाफ यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ पर बात रखी, जज ने इस बात को मद्देनजर उनको एक यहाँ पर सुरक्षा भी प्रदान की है, यानी कि यहाँ पर जेल में उनको अलग से एक कड़ी यहाँ पर उनके लिए सुरक्षा प्रदान की गई है ताकि उनकी जान को कोई खतरा न हो सके। तो वहीं पे दूसरी तरफ आपको बता दें कि समर्थ यानी कि जो समर्थ है गिरबाला सिंह का बेटा, जो कि यहाँ पर ट्विशा का पति है, उसके कुछ आदमियों ने या फिर उसके दोस्तों ने, उसके साथियों ने नीरज, जो कि यहाँ पर वहां के आसपास में एक पार्लर चलाता था, जिसके पास जो यहाँ पर एक गवाह है जो कि एक ठोस गवाह है ट्विशा सिंह के यहाँ पर इस केस में, उसने यहाँ पर गवाही देने के बारे में कहा था, जिसके खिलाफ आकर उसके फ्रेंड्स ने और उसके दोस्तों ने समर्थ के उसको मारने की कोशिश की थी। उसके बाद वो भी जेल गया था। तो दोस्तों ये सारी वीडियोस बहुत ही धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं और इतनी बड़ी सच्चाई यहाँ पर सामने लाने के लिए बहुत जोरों से सीबीआई जुटी हुई है, क्योंकि ट्विशा सिंह जो केस है वो यहाँ पर ट्विशा शर्मा का केस बहुत ही तेजों से फैला हुआ है। तो दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर गिरबाला सिंह जो हैं वो अपने वकीलों से भी कई बार उलझती हुई नजर आई थी। गिरबाला सिंह के जो यहाँ पर वकील थे जॉर्ज, उनसे भी उलझती हुई उनके मामले यहाँ पर कई बार सामने आए और ये भी देखा गया कि कोर्ट में जब ये बयानबाजी चल रही थी तो वो अपनी पैरवी खुद ही कर रही थी, यानी कि अपनी वकील से वो नाखुश थी और उन दोनों के बीच में यहाँ पर जो बातें थी वो कुछ खास हो नहीं रही थी। अब इसके चलते यहाँ पर रीना और श्रेयस को अगली बार हो सकता है कि आप देखें कि वो इनके लिए पैरवी करते नजर आए, यानी कि गिरबाला सिंह के लिए वो अगली बार से यहाँ पर पैरवी करें, लेकिन उनकी बेटी समर्थ के लिए उनके जो वकील होंगे वो कार्लो ही होने वाले हैं। अब इतनी बड़ी बात भी सामने आ रही है कि भाई वो एक जज रह चुकी हैं, एक उनका नजरिया होगा केस को देखने का, लेकिन उसके बाद भी अपने वकील से ही आप इस तरह की बातें करें फिर उनसे ना खुश हों, ये मामला जो है और संवेदनशील बना रहा है। तो आने वाले समय में, आने वाली यहाँ पर तारीख पे हमें पता चलेगा कि आखिरकार इनके केस में क्या बड़ा डिसीजन लिया गया है। और इसी के साथ आप हमारी अगली वीडियो में देख पाएंगे कि भाई किस तरह से इनको गिरबाला सिंह को और उनके बेटे को जेल में पहले दिन देखा गया, उनकी क्या क्या क्रियाकलाप हुए हैं, वो भी बहुत जल्द खबर सामने आने वाली है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि इस केस में आपके हिसाब से मुजरिम कौन है और आपको क्या लगता है कि क्या गिरबाला और उनके बेटे समर्थ ने मिलकर ही ट्विशा की जान ली है या फिर नहीं। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।